Good morning everyone. Myself is Swati Mahavar. I am from TSN the school. I teach SST subject. Today we start geography. Chapter number 1, resource and development. Come to the page number 10. In the previous video we complete the topic red and yellow soil. Today we start laterite soil. Laterite has been derived from the Latin word later, which means brick. The laterite soil develop under tropical and subtropical climate. Tropical और subtropical climate के अंदर बनता है ये with alternate wet and dry season. Dry season और wet बहुत नमी वाला season रहता है यहाँ पर जहाँ ये soil मिलता है. This soil is the result of intense leaching due to heavy rain. Heavy rain होने की वजह से इंटेंस लीचिंग होता है, यानी कि कट्स लग जाते हैं यहाँ पर पत्थरों के अंदर और जो वाटर के साथ में सॉइल यहाँ से फ्लो होकर दूसरी जगह पर चली जाती है. लेटरिटिक सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक. डीप से भी बहुत डीप एसिडिक होता है. pH इज लेस देन 6.0. जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अकर मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स. प्लांट्स के प्लांटेशन के लिए बहुत कम होता है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स. और कहाँ मिलती है ये? सदर्न स्टेट्स. वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन. दीज आर द रीजन वेयर दिस सॉइल आर फाउंड. वेयर दीज सॉइल सपोर्ट डेसिजियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये जो सॉइल सपोर्ट करती है कहाँ मिलती है ये? डेसिजियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर. इट इज़ ह्यूमस रिच. दिस सॉइल इज रिच इन ह्यूमस बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड एनवायरमेंट. लेकिन स्पार्स वेजिटेशन होता है सॉइल वाले एरिया के अंदर एंड सेमी एरिड एनवायरमेंट होता है. इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर, और जिसकी वजह से इस सॉइल के अंदर ह्यूमस बहुत कम अमाउंट में मिलता है. दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑन द लैंडस्केप. लैंडस्केप आने की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है, सॉइल इरोजन होता है, सॉइल यहाँ से मूव होकर दूसरी जगह पर चला जाता है. आफ्टर एडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. जो हिली एरियाज़ है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, वहाँ पर अच्छे टेक्निक्स, कंजर्वेशन के टेक्निक्स लगाए गए हैं ताकि इस सॉइल को काम में लिया जा सके. और दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी. और टी कॉफ़ी बनाने के लिए ये सॉइल काम में लिया जाता है. रेड लेटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सूटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट. रेड लेटेराइट सॉइल जो तमिलनाडु में हमें मिलता है, आंध्र प्रदेश, केरला में मिलता है, वो क्या बनाने के काम में लिया जाता है? कैश्यू नट. नेक्स्ट इज एरिड सॉइल. एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर. रेड से ब्राउन कलर का होता है. दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर. सैंडी होती है, थोड़ी चिकनी बजरी जैसी होती है ये. सेलाइनिटी होती है इसके नेचर के अंदर, सेलाइनिटी होती है इस सॉइल के अंदर. इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई. कुछ एरियाज़ के अंदर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है. एंड कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एवेपोरेटिंग द वाटर. वाटर इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से इसमें से कॉमन सॉल्ट हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज़ फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर. ड्राई क्लाइमेट की वजह से, हाई टेम्परेचर, ज़्यादा तेज़ धूप पड़ने की वजह से इस सॉइल के अंदर जो वाटर इवेपोरेशन होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसकी ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है. The lower horizons of the soil are occupied by कंकड़ because of the increasing calcium content downwards. इस सॉइल के अंदर कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये सॉइल किस में चेंज हो जाती है? कंकड़ में. द कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजॉन रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर. और कंकड़ के अंदर इतना टफ हो जाती है ऊपर से मिट्टी कि इसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब की जो कैपेबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है. After proper irrigation, these soils become cultivable as has been in the case of Western Rajasthan. और प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटी यूज़ करने के बाद में ये सॉइल कल्टीवेशन के काम में ली जा सकती है, जैसा कि हम वेस्टर्न राजस्थान के अंदर देखते हैं. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट सॉइल. दीज सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज़ में देखने को मिलती है. वेयर सफिशेंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल. जहाँ पे सफिशेंट रेन फॉरेस्ट मिलते हैं. द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट. जिस तरह का उस माउंटेन का एनवायरनमेंट होगा, वहाँ का जो क्लाइमेट होगा, उसी के ऊपर उसका सॉइल का टेक्सचर डिपेंड होता है. दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली स्लाइड एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप्स. अपर स्लोप्स के ऊपर ये सॉइल जो होती है वो क्या होती है? टफ होती है. जैसे हम माउंटेन्स के अंदर देखते हैं सॉइल जो होती है वो टफ होती है, बिल्कुल जमी हुई होती है मिट्टी.
लेकिन जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पर जो वैली एरिया होता है वहाँ पर जो सॉइल होता है वो सिल्टीज फॉर्म में होती है। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ द हिमालयाज दीज सॉइल एक्सपीरियंस डिन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। डिन्यूडेशन होता है, डिन्यूडेशन की वजह से इसके अंदर ह्यूमस कंटेंट बहुत कम होता है। The soils found in the lower part of the valley particularly on the river terraces, कहाँ मिलता है? रिवर टेरेस एरिया के अंदर मिलता है जहाँ पर ये सॉइल एलुवियल होती है और फर्टाइल होती है, क्योंकि रिवर वाटर बार बार उसके ऊपर फ्लो होता है जिसकी वजह से वो सॉइल के अंदर ह्यूमिडिटी रहती है और वो सॉइल फर्टाइल रहती है। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। द डिन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? पानी से बह करके जब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है तो वो क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। जो प्रोसेस होता है सॉइल फॉर्मेशन का और सॉइल इरोजन का, जब सॉइल इरोड होती है, इरोजन होता है, तो उस टाइम पे ज़रूरी होता है कि आप उसको वापस से कंजर्व करें ताकि उसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे। तो सॉइल इरोजन के साथ में ही हमें सॉइल कंजर्वेशन करना चाहिए, तभी एक बैलेंस बना हुआ रहेगा एनवायरनमेंट के अंदर। समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। कभी कभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जब वो डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, ओवरग्रेजिंग जब उनसे होती है, कंस्ट्रक्शन होता है या माइनिंग एक्टिविटी होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है? सॉइल कंजर्वेशन नहीं हो पाता है और दोनों का जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। किसका बैलेंस? सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन का। वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लेड टू सॉइल इरोजन। और जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं जैसे तेज़ हवा चलना, तेज़ बहाव में पानी आना, तो उसकी वजह से क्या होता है? सॉइल इरोजन होती है। क्लियर टू यू? यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो ये होगा, व्हाट इज सॉइल इरोजन एंड व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन। नेक्स्ट, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक डीप चैनल। अब जो क्लेई सॉइल है, जो चिकनी मिट्टी है, वो पानी से उसके अंदर कट्स आ जाते हैं और एक पानी जो वाटर जो होता है वो सेम डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। तो जिस डायरेक्शन के अंदर वो फ्लो करता है वहाँ पर डीप चैनल्स बन जाते हैं और इन चैनल्स को क्या कहते हैं? गलीज। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन इज़ नोन एज बैंड लैंड। जो ज़मीन कल्टिवेटिव के काम में नहीं आती है, कल्टिवेशन के काम में नहीं ली जा सकती है, वो ज़मीन क्या कहलाएगी? बैड लैंड, क्योंकि वो ख़राब हो चुकी है। इट इज़ नॉट यूज फॉर कल्टिवेशन। इन द चंबल बेसिन सच लैंड आर कॉल्ड रेवाइंस। चंबल एरिया के अंदर इस रिवर को, इस ज़मीन को क्या कहा जाता है? रेवाइंस। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, दिस इज नोन एज शीट इरोजन। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा, व्हाट इज शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या होता है? जब तेज़ पानी जब बहता है तो मिट्टी की जो ऊपर वाली जो लेयर होती है, जो ऊपर की परत होती है, वो बह के एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो कर जाती है, तो वॉश्ड अवे हो जाती है। तो ये वॉश अवे का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाएगा? शीट इरोजन। विंड ब्लोज लॉस सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। अब जब तेज़ हवा की वजह से जब ऊपर की परत इसकी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? विंड इरोजन। जब ऊपर का जो लेयर होगा सॉइल का वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो जाएगा तेज़ हवा चलने की वजह से। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग है सॉइल इरोजन, जिसकी वजह से हम फार्मिंग नहीं कर पाते सॉइल इरोजन की वजह से। क्यों? क्योंकि जो फर्टाइल सॉइल होती है, जो अपर लेयर होती है सॉइल की, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो अब जब वही लेयर एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाएगी तो फिर उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, तो वो लैंड जो होती है वो फार्मिंग के काम में आगे नहीं आती है। Flowing in a wrong way, that is up and down the slope from channel, the quick flow of water leading to soil erosion. कहीं से मिट्टी ज़्यादा उठ जाती है, कहीं से मिट्टी ज़्यादा कलेक्ट हो जाती है, कहीं पर कम कलेक्ट होती है, तो वो अप डाउन उसके अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो एरिया कल्टीवेशन के काम में नहीं लिया जा सकता। Flowing along the counter lines are decelerate the flow of water down the slopes. This is known as counterflowing. counterflowing क्या होता है? एक सीक्वेंस के अंदर जब प्लांटेशन की जाती है ताकि वाटर का फ्लो कम किया जा सके, तो वो क्या कहलाता है? काउंटरफ्लोइंग। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट्स इरोजन। टेरेस कल्टीवेशन क्या करता है? इरोजन रोक देता है। जब
वहाँ पर प्लांटेशन हो जाएगा तो वाटर का जो स्पीड होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। लार्ज फील्ड, बड़े बड़े जो खेत होते हैं उनको फील्ड स्ट्रिप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। और इन स्ट्रिप्स के अंदर जो ग्रास की स्ट्रिप्स बनाई जाती है, इन स्ट्रिप्स के अंदर क्रॉप कल्टीवेशन किया जाता है। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड, जिससे विंड का फोर्स जो होता है, विंड की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। दिस मेथड इज़ नोन एज स्ट्रिप फार्मिंग। और ये मेथड क्या कहलाएगा, स्ट्रिप फार्मिंग। तो इस पैराग्राफ के अंदर दो क्वेश्चन है, एक तो कंटर प्लोइंग ऊपर, व्हाट इज कंटर प्लोइंग, नेक्स्ट इज स्ट्रिप फार्मिंग। थर्ड क्वेश्चन जो इसमें है दैट इज शेल्टर बेल्ट। व्हाट इज शेल्टर बेल्ट, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर। शेल्टर अवेलेबल कराने के लिए जो प्लांटिंग की जाती है, ट्रीज़ की जो लाइन प्लांट की जाती है वो क्या कहलाता है, शेल्टर बेल्ट। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड, और उसकी जो रो बनाई जाती है, जो लंबे लंबे रोज बनती है वो रोज क्या कहलाएगी, शेल्टर बेल्ट्स। These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in stabilizing the desert in the western area. वेस्टर्न एरिया के अंदर डेजर्ट को स्टेबलाइज करने के लिए, वेस्टर्न इंडिया के अंदर जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर जो सैंड ड्यून्स आता है, जो तूफान आता है, बवंडर आता है सॉइल का, तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, शेल्टर बेड्स वहाँ पर प्लांटिंग की जाती है। क्लियर टू यू? नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल, दिस इज़ अ फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट आपको हेल्प करेगा हाउ कैन यू लर्न द सॉइल, बिकॉज दीज सॉइल्स आर इम्पॉर्टेंट। सो दीज सॉइल्स आर क्लासिफाइड इन 6 क्लासिफिकेशन। ठीक है, 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, और ये जो इसके फीचर्स हैं वो अलग अलग इसके दिए गए हैं। यू हैव टू लर्न दीज फीचर्स, copy down this types of soil and learn the types of soil from this flowchart only. You easily learn these types of soil from this flowchart. Okay students?